के जीवन काल का अध्ययन करेंगे। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलबड़ी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। उनका जन्म स्थल नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने की बहुत कोशिश की, किंतु उनका मन उस ओर न झुक सका और वो भक्ति की ओर अधिक झुकने लगा। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। श्रम, वर्ण, जाति और बहुत सारे चीज़ों का वे विरोध करने लगे। वह निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर ने भी इनसे भेंट की थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का बड़ा ही मधुर मिलन है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्हें उलटबांसी शैली नहीं अपनाई। उनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमत्ता मान, जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया था। गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की रचनाएं हैं जप पूजी, आशा, दीवार, रही, रास और सोहिला कहते हैं। सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। निर्गुण धारा, निरंकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी में निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक है। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित उनके पद बड़े ही सरल, सच्चे हृदय के भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखती हो, पर इसमें धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक संप्रदाय स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। नानक